हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को मिलेगी नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सेक्शन 7 एंड 8 इन जीएसटी। जीएसटी के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, सेक्शन 7 एंड 8 जो कि इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 7 और 8 जीएसटी में क्या कहता है। और जीएसटी के प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं और साथ ही आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेगी और कुछ न्यू अपडेट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अभी तक आपने जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखिए, बिकॉज स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का टॉपिक है हमारा अबाउट सेक्शन 7 एंड 8। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 7 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई जीएसटी यानी कि गुड सर्विसेज एंड टैक्स। मेन ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो है हमारा की स्टोन है अपने जीएसटी के आर्किटेक्चर को तैयार करती है, यानी कि जीएसटी को तैयार करने वाला हमारा सप्लाई ही है। द कॉन्सेप्ट of supply is the keystone architecture of GST architecture. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में बताया है। जैसे कि जी सप्लाई से ही हमारे जीएसटी को अट्रैक्ट करता है। जीएसटी जो है सप्लाई की वजह से ही हमारा आया है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई कब होता है? तो सप्लाई कब होता है? जब भी कुछ हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, उसको सेल करेंगे जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कोई कैश मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंसीडरेशन। तो मेन ये है कि गुड सेल्स करने के लिए, सेल्स करने के बाद हमें कंसीडरेशन मिलेगा, ठीक है। तो वो कंसीडरेशन जो मिलेगा वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही हमेशा रहेगा। सेक्शन 7 हमारा ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि जो भी कंसिड्रेशन मिलेगा, कंसिड्रेशन यानी कि कुछ भी चीज़ मिल सकती है, उसके बदले हमें पैसा भी मिल सकता है, उसके बदले हम लोगों को कोई प्रोडक्ट या गुड्स मिल सकते हैं। वो क्या होगा? मेनली बिजनेस पर्पस के लिए होगा, जिसके ऊपर हमारा जीएसटी भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या है? सेक्शन 7 बताती है ये चीज़ हमें। तो ये तो हमारा है सेक्शन 7। आइए मैं आपको ये ब्रीफली अच्छे से बताती हूँ सेक्शन 7 हमारा क्या कहता है। इन रिटर्न फॉर्म में मैं आपको बताती चलती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि रिटर्न में जो है आपको समझने में आसानी हो और अच्छे से। जैसे कि कोई भी सेल होता है, कोई भी सेल अगर हम करते हैं तो किसी भी टाइप की हो सकती है। सेल हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है गुड्स का, ठीक है। गुड्स जो है उसका या तो हम सेल करेंगे या फिर क्या होगा, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मेनली क्या है, बिज़नेस जैसे कि है हमारा, उसमें हमारा गुड्स का सेल होता है और सर्विसेज हम लोग क्या है, प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम देखते चलते हैं। तो जीएसटी कलेक्ट कब होता है? इसके लिए कंडीशन 1 हमारी है सेक्शन 7 में। कंडीशन 1 हमारी ये है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोवाइड होगी, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमें प्रोवाइड होगी उसमें क्या है, शुड बी
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस उसमें होना चाहिए। सपोज़ कीजिए हमने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, मैंने सेल हुआ, ठीक है, तो ये जो सेल किया है वो बिज़नेस के पर्पस से होना चाहिए। नॉट ऐसे कि हमने ऐसे किसी को सेल कर दिया, वो क्या है, हमारा बिजनेस होना चाहिए, तभी उसमें क्या आएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आएगा। और एक चीज़ और रखना है, इसमें क्या होगा, हमारा कंसिडरेशन होगा, फॉर कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंसिडरेशन हमारी होगी। सेकंड कंडीशन ये है हमारी कंसिडरेशन, यानी कि जब भी कोई सप्लाई हो रही है, देन ओनली सप्लाई, जीएसटी कलेक्ट होगा एंड चार्ज हमें कुछ पे होगा। कंसिडरेशन यानी कि वो गुड्स हो, चाहे वो हमारा कुछ प्रोडक्ट हो, कुछ भी, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी चार्ज होगा, हम करेंगे। और मनी और सिक्योरिटी जो है कभी भी जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करती, यानी कि मनी के बदले मनी, जीएसटी चार्ज ऐसा नहीं होगा। गुड्स के बदले हमें गुड्स या फिर गुड्स के बदले हमें जीएसटी का चार्ज एंड रेट देना होगा। नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। तो इसमें क्या है, हमारा सेक्शन 7 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई हमारा कब होगा, सप्लाई यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, सेल होना, ट्रांसफ़र होना, ठीक है। मेन हमने क्या देखा है, सप्लाई जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो है हमारा की स्टोन है जीएसटी के आर्किटेक्चर, यानी कि जीएसटी को इसने क्या करा है, तैयार किया है। जीएसटी हमारा सप्लाई की वजह से ही आया है। कंडीशन 1 हमारी ये है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसमें होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन उसमें होगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमारा इधर से उधर हो रहा है, सप्लाई हो रही है, उसमें क्या होगा, बिजनेस का पर्पस रहना चाहिए। ऐसा ही नहीं किसी को भी दे दिया, ऐसा तो क्या होता है, हम रिलेटिव्स को कुछ भी देते हैं। ओह वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। अगर हम किसी को कुछ रिलेटिव्स को कुछ चीज़ देते हैं तो क्या हम उस पर जीएसटी लेते हैं कि भाई हमने तो ये सामान जीएसटी पे करा था ख़रीदने के लिए, अब भाई तुम लोगों को भी, मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिया है, तुमको मैंने ये चीज़ दी है सपोज़, तो आपको भी ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन डीम सप्लाई। ऐसे सप्लाई को क्या कहते हैं हम, डीम सप्लाई, यानी कि इन गिफ्ट्स from relatives पे जीएसटी और नॉट, हम जीएसटी पे करते हैं या नहीं, इसको हम इस तरीके के सप्लाई का हम पे करते हैं या नहीं, जब हम किसी को देते हैं वो हमें पे करते हैं कि नहीं, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं डीम सप्लाई पे। कभी सुना है ऐसा कि भाई जीएसटी पे करना है, हमने किसी रिलेटिव्स को सामान दिया है तो अब हमें जीएसटी पे करना है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डीम सप्लाई में। सेक्शन 7 हमारा ये कहता है कि बिजनेस उसमें होना चाहिए, कंसिडरेशन उसमें होगा, उसमें क्या है, जीएसटी चार्ज करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, पर सिर्फ सप्लाई होनी चाहिए, उसमें गुड्स और प्रोडक्ट हम उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी और सिक्योरिटी अट्रैक्ट नहीं करती जीएसटी को, जीएसटी उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। ये था हमारा सेक्शन 7। अब आ जाते हैं सेक्शन 8 के बाद। सेक्शन 8 क्या कहते हैं, आइए चलते हैं। ये क्या कहते हैं, सप्लाई लेविड टू जीएसटी। सप्लाई क्या है, लेविड टू जीएसटी। सप्लाई किसके ऊपर लेविड होगी, सप्लाई क्या होगी, सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई जो होगा वो लेविड कब होगा जीएसटी के ऊपर, वो टैक्सेबल पर्सन हो, पर्सन जो है वो टैक्स पे करे, जीएसटी को पे करे। और जो सप्लाई हुई है, जो सप्लाई हुई है वो क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई हो, सप्लाई जो है वो क्या हो, टैक्सेबल हो,
ठीक है, क्योंकि अगर सप्लाई टैक्सेबल नहीं होगी तो टैक्सेबल पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो टैक्सेबल पर्सन है, हमने देखा था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, जीएसटी को पे करने के लिए, यानी कि रिटर्न्स के लिए, सॉरी, जीएसटी रिटर्न्स भरने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कुछ 40 लाख अमाउंट हमारा ऊपर होता है तभी, पर उसके अलावा भी कर सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या होता है, जीएसटी पे हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है सीबीआईसी को, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, जो कि हमारा जीएसटी का बोर्ड देखता है। तो उसको क्या है, हमें सारी अपनी अथॉरिटीज़ उनको देनी होती है कि हमने ये चीज़ें इस तरीके से सेल्स परचेज़ किया है, ये सब चीज़ हमारे साथ हो रहा है, हमने ये काम किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो हमारा रजिस्टर भी हो सकता है, यानी कि एंड वो अनरजिस्टर भी हो सकता है। वो तो हमने देखा था, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं वो, उन मतलब कि क्या है, उसका अमाउंट तो उनका क्रॉस नहीं हुआ है पर फिर भी वो रजिस्टर हो सकते हैं। पर टैक्सेबल पर्सन है तो वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। टैक्स तो हम जीएसटी पे करते हैं, तो क्या सारे पर्सन रजिस्टर है? नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, सप्लाई लेवी टू जीएसटी ऑन टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो। किसके ऊपर पर्सन टैक्स देगा? टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। जो भी पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है वो रजिस्टर होना चाहिए, और जो पर्सन परचेज कर रहा है वो हमारा रजिस्टर हो भी सकता है एंड अनरजिस्टर भी हो सकता है। जो रजिस्टर है जीएसटी में रजिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसको तो फिर भी चार्जेस तो देने हैं। ओके, तो सेल्स जो करेगा उसको रजिस्टर होना कंपलसरी है। अब जैसे ही जो भी हमारा सप्लाई, जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, कोई अगर टैक्स नहीं होगा तो नहीं है, तो वो टैक्स क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। और अगर जीएसटी पे 5%, 12%, 8% जैसा भी लगेगा, उस तरीके से हमें सप्लाई के ऊपर टैक्स देना है। चाहे वो 5% लगे, चाहे वो 12% हो, 18% हो, जिस भी हिसाब से हमारा टैक्स लगेगा हमें उस हिसाब से टैक्स पे करना है। तो ये है हमारा सेक्शन 7 और 8 सेक्शन को, हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेक्शन 7 और 8 इन जीएसटी, जिसको कि हमने अभी डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि इसको समझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बुक्स में आपको काफ़ी सारे पेजेस पलट पलट के पेज को पढ़ते जाने हैं। अगर हम देखा जाए तो इसमें ये है सेक्शन 7, मैं आपको छोटे में बताती हूँ। 7 कहता है कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको उसमें देखना है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए सप्लाई हो रही है, तो ये सामान तो हम किसी को गरीब में दान कर दिया, उसमें हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, वो क्या जाएगा, डीम सप्लाई में जाएगा। डीम सप्लाई को हम डिस्कस करेंगे। तो किसी गरीब को हमने पे किया, वो क्या होगा, हमारा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, यानी कि उसमें सप्लाई हम नहीं मानते। किसी रिलेटिव्स को हमने दिया, वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के जीए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे इसमें। तो सेक्शन 7 उसको सप्लाई नहीं मानता है। मेन क्या है, हमारा बिजनेस होना चाहिए, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमने सामान बेचा, हमने अपनी कार बेची, हमने अपने गोल्ड के ज्वेलरीज बेचे, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। हमने तो मुसीबत पे आन पड़ी है तो फिर अब हमने बेचा है, तो वो क्या है, हमारी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब हमने सामान यूज़ के लिए अपने रिलेटिव्स को दे दिया, तो उससे क्या हम जीएसटी लेंगे? नहीं लेंगे। ये सब चीज़ें हम डीम सप्लाई में पढ़ेंगे। तो आपको डीम सप्लाई की वीडियो आने वाली है, आने वाले वीडियोस में आपको डीम सप्लाई के बारे में पता लगेगा, तो स्किप मत कीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल के जीएसटी के, आप जाके बैक टू बैक वीडियो देखते रहिएगा। तो ये तो है हमारा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और साथ में कंसिड्रेशन। जैसे ही बिजनेस में फर्दरेंस यानी कि सामान का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें कंसिड्रेशन होगा, जीएसटी का चार्ज देना है, साथ में आपको प्राइस पे करना है। कोई सामान अगर हमने दिया है, ख़रीदा है, उसके बदले या तो हम पैसे देंगे या तो उसके बदले हम कुछ सामान उनको देंगे। ये है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 8 ये कहता है कि जीएसटी लेविड होगा सप्लाई के ऊपर। सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, जो भी सामान जाएगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्सेबल होगा। अगर उस पर टैक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5% है 5%, 12 है तो 12, 8 है तो 8। तो जो टैक्सेबल पर सप्लाई होगा
ठीक है। वो सप्लाई के सेल्स मैन जो होगा, जो भी पर्सन सेल करेगा वो रजिस्टर होना चाहिए, जो परचेस करे वो रजिस्टर हो चाहे अनरजिस्टर हो, जीएसटी उसको चार्ज वैसे भी करनी है। और क्या कहता है साथ में एक चीज़ और कहते हैं कि पर्सन जो है वो टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर हो, सिंपल। तो ये है हमारा सेक्शन 7 और 8। आई होप आपको सेक्शन 7 और 8 ऑफ जीएसटी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।